धर्मेंद्र शर्मा। कुछ चीज़ें आपके साथ साझा करने का बड़ा मन हो रहा था। तो करीब 8 साल मैंने नागपुर बिताए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में मैं काफ़ी एक्टिव रहा। बहुत सारे समाज कल्याण के काम मैंने किए। माननीय परम पूज्य सर संचालक जी श्री मोहन जी भागवत, उनके सानिध्य में रह के बहुत सारे सेवा के काम किए मैंने। और करीब पिछले साल अगस्त में मैं जयपुर शिफ्ट हुआ। जयपुर शिफ्ट होने के बाद हमारे भाई महावीर सिंह जी हमको मिले, जो कि वडोदरा न्यूज़ के संचालक हैं। इनसे मित्रता हुई तो ये बड़े साधु किस्म के आदमी हैं। धार्मिक चीज़ों में इनकी काफ़ी प्रवृत्ति रहती है, और चूँकि मैं भी कभी थोड़े छोटे मोटे काम धार्मिक कर लिया करता हूँ। तो दादा से बात हुई तो इन्होंने मेरे को, मेरा एक्चुअली ऑफिशियल ट्रिप था, कलकत्ता तक जाना था बाई रोड। तो दादा ने मेरे को बोला कि अगर आप ऑफिशियल ट्रिप पे जा रहे हैं तो एक छोटा सा मेरा काम है, अगर आप कर पाएँ तो बड़ी मेहरबानी होगी। तो मैंने बोला साहब मेरा सौभाग्य है, अगर ऐसी चीज़ मेरे को कुछ करने को मिले जिससे कुछ समाज का उत्थान हो या समाज कल्याण में कोई काम हो, तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझूंगा। तो महावीर सिंह जी ने मेरे को मोटिवेट किया कि आप ऑफिशियल ट्रिप के बीच में ही धार्मिक ट्रिप करें और अपने धार्मिक स्थल, जो कि हिंदू धर्मों के लिए काफ़ी उनकी मान्यता होती है और सब लोग उनको पूजनीय भी मानते हैं, ऐसे तीर्थ स्थानों का ब्यौरा मैं इकट्ठा करके उनके लिए लेके आऊँ। तो मैं 26 जनवरी को निकला और मेरी कार से गया, मेरे ड्राइवर मेरे साथ थे। हम लोग यहाँ से निकले, आगरा गए, आगरा से लखनऊ में मेरा काम था। उसके बाद मैं अयोध्या गया। अयोध्या में 2 दिन रहा। प्रभु श्री राम का जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा है, उसको भी देखने का सानिध्य मेरे को मिला, वो भी परम सौभाग्य की चीज़ थी। उसके अगले दिन मैं वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, माँ गंगा के दर्शन किया, उनका आलिंगन लिया। लौटते में अचानक मेरे को रास्ते में एक माइलस्टोन दिखा, वहाँ पे था माँ विंध्यवासिनी 15 किलोमीटर। तो माँ विंध्यवासिनी के जाने का मेरे कई सालों से चल रहा था, लेकिन संयोगवश जाने का नहीं बन पाया। तो उस दिन मेरे को दिखा तो मेरे मन में लालच आया कि मैं 2000 किलोमीटर चल के 15 किलोमीटर को नहीं छोड़ूंगा। तो मैं माँ विंध्यवासिनी के दर्शन लिया, बड़े अलौकिक दर्शन थे। आप लोगों को भी कभी समय मिले तो जरूर जाइए। विंध्याचल पर्वत में माँ विंध्यवासिनी निवास करती हैं। जब आप इलाहाबाद से वाराणसी जाएंगे तो रास्ते में ही ये मिलेगा, करीब 40 किलोमीटर वाराणसी से पहले, और पर्वत की तलहटी पे माँ का मंदिर है। तो माँ के दर्शन हुए। पहुँचने में मेरे को शाम हो गया और मैं इलाहाबाद शाम को पहुँचा करीब 8 बजे। 8 बजे पहुँचा तो मेरे पिताजी के गुरुदेव हैं श्री 1008 राम सुखी दास जी फलाहारी महाराज। तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने अपने वहाँ पे अखाड़ा लगाया हुआ था। मैं अखाड़े में पहुँचा तो वहाँ का भव्य दृश्य देखकर बड़ा ही आनंदित हुआ, और उनसे मेरे ऐसे मन में चेष्टा हुई कि महाराज जी क्या हो रहा है यहाँ पे। तो महाराज ने उसका वर्णन किया कि ये माघ मेला चल रहा है और प्रयागराज पे 3 नदियों का जैसे त्रिवेणी संगम है, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती, ये 3 नदियों का संगम है। और उसके बारे में उन्होंने उनका महत्व मेरे को बताया। मैंने चारों तरफ घूम के देखा तो हजारों की तादाद में साधु वहाँ पे आए हुए थे। ऐसे ऐसे साधु महात्मा वहाँ पे दिखे जो साल भर में शायद ही किसी को दिखते होंगे। हिमालयों में बैठ के अपनी तपस्याओं में लीन रहते हैं, इस तरह के साधु वहाँ पे आए हुए थे। उन्होंने अपना 1 महीने का कुटिया बना के वहाँ रुके हुए थे। तो शाम को मेरी बात हुई महावीर जी से। तो महावीर जी ने बोला कि अगर कुछ बाइट्स आप ले सकें तो किसी सिद्ध पुरुष से वहाँ का महत्व जान के आप लेके आइए। तो मैं, जो कि वहाँ एक हनुमान मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी, उनको बड़े हनुमान जी के नाम से भी माना जाता है, उनके जो महंत हैं, जो पीठाधीश्वर है श्री आनंद गिरी जी महाराज, उनके यहाँ पहुँचा। काफ़ी लंबी कतारें थी, काफ़ी मंत्री, काफ़ी अधिकारी लोग आए हुए थे। तो मैंने उनको निवेदन किया कि मैं जयपुर से आया हूँ, वडोदरा न्यूज़ के लिए छोटा सा काम करता हूँ, तो आपका कुछ बाइट्स चाहिए। तो बड़ा सौभाग्यशाली रहा मैं, या ऐसा बोलिए कि वडोदरा न्यूज़ का नाम लेने से मेरे को उन्होंने समय दिया और 5 मिनट में उन्होंने पूरा इलाहाबाद
इलाहाबाद को प्रयागराज क्यों बोलते हैं या प्रयागराज को इलाहाबाद क्यों बोलते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने विस्तृत वर्णन किया। नमस्कार, आज हम प्रयागराज में आए हैं। महाराज श्री आनंद गिरी जी महाराज के श्रीमुख से आज माघ मेले का महत्व बताया जाएगा। हिंदू धर्म में माघ मेले का क्या महत्व है और ये इलाहाबाद पहले क्यों बोलते थे, अभी प्रयागराज क्यों बोलते हैं, और इसका परिवर्तन के पीछे क्या कारण है, ये महाराज श्री के श्रीमुख से अपने को जानने को मिलेगा। महाराज जी धन्यवाद, बहुत नमस्कार, आपको बहुत सारा आशीर्वाद। प्रयागराज की पावन भूमि से, माँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट से सभी को जय सिया राम। प्रयागराज इसका वास्तविक नाम है। क्यों? उसके पीछे का कारण ये है, प्रय यानी कहते हैं जहाँ नदियों का संगम हो, और याग जहाँ पर अधिक यज्ञ का संरचना रची गई हो। प्रजापति ब्रह्मा ने संसार की संरचना के लिए इसी स्थान को चुना और इसी स्थान पर पहले ब्रह्म यज्ञ किए। उन्हीं यज्ञों के कारण भगवती माँ गंगा और यमुना ने यहाँ आकर के चमर के रूप में भगवान को चारों ओर से घेरा है, जिससे चारों ओर वनस्पति आनंदित हुई है। यही कारण है कि ये प्रयागराज है। जब पहली बार ब्रह्मा जी ने यहाँ से संसार की संरचना की, स्वयं भगवान विष्णु 12 रूप में यहाँ बैठे, जिनको द्वादश माधव कहते हैं, और भगवान विष्णु के बैठने पर पूरे देवमंडल की सभी शोभाएं यहाँ विद्यमान हुई। भगवान शंकर से लेकर के तमाम देवी देवता यहाँ विद्यमान हुए। यही कारण है कि तीर्थराज प्रयाग है। प्रत्येक वर्ष यहाँ माघ का उत्सव लगता है। माघ उत्सव में सभी देवता यहाँ 1 महीना निवास करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि माघ मकर जब रवि गति हुई, तीर्थपति आवेशम हुई। सभी तीर्थों के नरेश यहाँ आते हैं। यहाँ के स्नान का, यहाँ के कल्पवास यानी यहाँ रात्रि निवास का और यहाँ पर रहने का, यहाँ यज्ञ करने का बड़ा भारी फल है। इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ यज्ञ की इच्छा से आते हैं। यज्ञ सकल कामनाओं को सिद्ध करने का एकमात्र माध्यम है सनातन संस्कृति में। इसलिए यहाँ यज्ञ की बड़ी भारी महत्वता मानी गई है। इलाहाबाद इसलिए कहा जाता था, इलाही धर्म की स्थापना यहाँ हुई थी। मुगल बादशाहों ने इस जगह को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ से इलाही धर्म की स्थापना की थी। दीन इलाही अकबर ने यहाँ से निकाला था, इसलिए इसका नाम इलाहाबाद पड़ा। लेकिन कालांतर में पुनः चल करके वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी ने इस स्थान को पुनः प्रयागराज किया और जो सनातन संस्कृति की पुरानी परंपरा है, उस परंपरा को स्थापित किया और ये शहर आज पुनः प्रयागराज के रूप में जाना जाता है। धन्यवाद। और उस इलाहाबाद का जो महत्व है, हिंदू धर्म में ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना जो करी वो इलाहाबाद में, प्रयागराज में ही करी। तो माँ गंगा यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का उद्गम है। तो जहाँ त्रिवेणी संगम है वहाँ पे बैठ के उन्होंने किया। ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी थी तो सारे देवी देवताओं का आह्वान किया था। और कोई भी यज्ञ जब करते हैं तो यज्ञ के समय एक वृक्ष लगाने का अपनी धार्मिक परंपरा है, उसका बड़ा महत्व है। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से एक वट वृक्ष वहाँ पे लगाया था, उसका नाम है अक्षय वट। ऐसा आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा ये सूचना है कि अक्षय वट का आज तक कभी क्षय नहीं हुआ। अक्षय मतलब अक्षय, जिसका क्षय नहीं हो सके, उसका एक पत्ता भी कोई तोड़ नहीं पाया, कोई उसको चोट नहीं पहुंचा पाया। जब मुस्लिम आतताई आए हमारे देश में और उन्होंने अपनी धार्मिक आस्था के प्रतीकों को नाश करने का एक कुलसित मानसिकता उन्होंने रखी और उन्होंने उस अक्षय वट को चारों तरफ से आग लगाया कपड़े बांध के, लेकिन उस अक्षय वट का बाल भी बांका नहीं हुआ। वो अक्षय वट कई सालों से आर्मी के कंट्रोल में था और जो सरकारें थी, स्वाभाविक है हिंदू विरोधी सरकारें यूपी में रहीं, जिन्होंने कभी उनको उस अक्षय वट को हम लोगों को दर्शन करने के लिए नहीं खोल के रखा हुआ था। तो ऐसा बोल सकते हैं कि किसी की उसके दर्शन, आर्मी के अलावा किसी को उसके दर्शन आम पब्लिक के लिए नहीं थे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं यूपी के, उन्होंने उस अक्षय वट को आम जनता के लिए भी खोल के रखा है ताकि हम लोग वहाँ त्रिवेणी स्नान करके अक्षय वट के दर्शन प्राप्त कर सकें। बड़ा ही अलौकिक अक्षय वट है। तो उन महात्मा जी से सारी बातें जानने को मिली। प्रयागराज क्यों बोलते हैं और उसका इलाहाबाद कालांतर में नाम क्यों चेंज हुआ। पौराणिक नाम प्रयागराज है, कालांतर में जब आतताई आए तो इन्होंने आके इसका नाम चेंज किया और इसको इलाहाबाद बनाया। तो उनसे सीख मिली, समझने को मिला, उनसे ही मेरे को मोटिवेशन मिला। जब मेरा इंटरव्यू फिनिश हुआ तो महात्मा जी ने मेरे को बताया कि यहाँ पे
बुजुर्ग लोगों को लाने के बाद वहाँ कल्पवास बोले तो एक रात्रि का विश्राम वहाँ पे किया जाए, और उसके बाद सवेरे उठ के माँ गंगा के पावन जल में स्नान किया जाए तो कई हजारों यज्ञों के बराबर उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। तो महाराज जी ने, हमारे आनंदगिरी महाराज जी ने और श्री रामसुखी दास जी महाराज जी ने मेरे को आदेश दिया कि आप भी कुछ प्रयास करो, आप अपने माता पिता को लेके आओ। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पिता तो स्वर्गवासी हो गए हैं, माता जी के बड़ी तकलीफ है, वो चल फिर नहीं पाते हैं। तो उन्होंने बोला कि संसार में किसी के भी माता पिता अपने ही माता पिता होते हैं, क्योंकि माता पिता का कोई डेफिनेशन नहीं दिया है, जिसने जन्म दिया वही माता पिता है ऐसा नहीं है। सारे वृद्धजन हिंदू समाज में अपने माता पिता हैं। तो उनके ही मोटिवेशन से मैं वहाँ पे संकल्प लिया, और संकल्प लेके मैंने ऐसे सोचा कि ऐसे माता पिताओं का चयन करेंगे जो किसी कारणवश, हो सकता है फाइनेंशियली तकलीफ रही हो सकता है कि अपना गृहस्थ जीवन में उनको अपनी गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिली हो और वो उन्होंने कोई तीर्थ यात्रा नहीं करी हो। ऐसे कुछ लोगों का मैं चयन करके माँ गंगा के सानिध्य में ला के उनका स्नान करवा के कल्पवास करवा के और ये पावन और पुनीत कार्य का छोटा सा कार्य मैं करूँगा, ऐसा मैं संकल्प लेके आया। आने के बाद मैंने ये चर्चा मेरे परिवार के साथ किया, जिसमें मेरे पिता तुल्य बड़े भैया श्री मनोज कुमार शर्मा, उन्होंने मेरे को काफ़ी सराहा और पूरा खुले दिल से सहयोग दिया और उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया। तो ये पूरी प्लानिंग, हम 5 भाई हैं। मनोज जी शर्मा जो प्रॉपर्टी का व्यवसाय करते हैं, सबसे बड़े भाई हैं। सुनील कुमार शर्मा जिनका अपना एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मैं स्वयं धर्मेंद्र शर्मा, मेरा छोटा भाई है पंकज शर्मा जो कि एडवोकेट है, उनसे छोटे कपिल शर्मा। हम 5 भाइयों ने मिलकर ये योजना बनाई, इसको कैसे पार लगाया जाए इसकी पूरी प्लानिंग हमने बैठ के करी। और उसके बाद हम ऑफिस में आके हमारे परम मित्र और छोटे भाई महावीर सिंह जी के साथ हमने प्लान चौकआउट करके उसको फाइनलाइज किया, उसको मूर्त रूप दिया। तो समय का अभाव था, चूँकि 25 तारीख को ये योजना कंप्लीट हुई और एक ही दिन का समय था। 28 तारीख को यात्रा का मतलब माघ पूर्णिमा थी और अंतिम स्नान था, तो समय का अभाव था और हमसे ऐसे जोड़े आइडेंटिफाई करने में जो कि 50-55 नहीं हो पा रहे थे। तो हमसे 18 लोगों की लिस्ट हमने बनाई और बस किया। एक जो टेम्पो ट्रेवलर होता है वो बस करके पूरी प्लानिंग हमने चौकआउट करके 26 तारीख को यहाँ से एक बस को रवाना किया। उस बस को हरी झंडी दिखाने के लिए माननीय मुकेश जी पारिक जो कि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, दीपमाला जी शर्मा जो पार्षद हैं, शैलेंद्र जी भाई साहब पार्षद हैं, डॉक्टर शालिनी वो भी पार्षद हैं, ऐसे और काफ़ी सारे मित्रगण की उपस्थिति में हमने बस को रवाना किया और ये 18 लोग बड़े आनंद के साथ गए। उनका पूरा रास्ते का व्यय, वहाँ रुकना, रहना, खाना पीना, आना जाना, सारी व्यवस्थाएं हमारी तरफ से ही थी, जिसमें कि हम सब भाइयों का सहयोग था और हमारे मित्रों का सहयोग था। तो जब यात्रा रवाना करी तो एक बड़ा दिल में दर्द रहता है कि बुजुर्ग लोग हैं, इतनी 1700 किलोमीटर की यात्रा है, कहीं किसी को तकलीफ हो गई तो ऐसा हवन करके हाथ जलने जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो 3 दिन हम व्याकुल रहे, लेकिन माँ गंगा की ऐसी कृपा रही, गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद रहा कि किसी भी बुजुर्ग आदमी को कोई तकलीफ नहीं हुई और सकुशलतापूर्वक उन्होंने अपनी यात्रा समाप्त करी।
और कल शाम को 7 बजे वो लोग यात्रा पूर्ण करके वापस जयपुर को लौट के आए। तो जब वो लोग वापस आए तो हम और पूरे परिवार के लोग थे और महावीर जी भाई साहब वहाँ पे उपस्थित थे। एक एक आदमी के जो उद्गार थे, उनके चेहरे पे जो खुशी थी, वो देखते ही बनती थी। इतने आनंदित सब लोग हो रहे थे और काफ़ी लोगों के तो ऐसे ऐसे भी कमेंट थे कि हमने जीवन काल में ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह की यात्रा हम कभी कर पाएंगे। क्योंकि माघ पूर्णिमा को उन लोगों का स्नान हुआ, उस दिन माननीय योगी जी ने स्वयं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा वहाँ पे करी थी। तो इन लोगों के लिए एक नया ही एक्सपीरियंस था। इन लोगों को बहुत आनंद आया, बहुत आनंदित हुए, हम सबको उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। तो उससे हम लोगों को प्रमोशन भी मिला कि हम ऐसी यात्राओं का आयोजन और करें, अपने मित्रों को और प्रमोट करें, ताकि हमारे धार्मिक मान्यताओं का चलन भी बढ़े, लोगों में जागरूकता भी आए और अपने धर्म के प्रति लोग अडिग रहें। तो ये छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर किया। सबकी यात्रा सकुशल रही और मंगलमय रही। हम सब मित्रों ने मिलकर आगे और प्लानिंग करी है कि हरिद्वार यात्रा के लिए भी कुछ ऐसा ही बंदोबस्त हम करने वाले हैं। मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, जैसा ये पुनीत कार्य मैंने और सब लोगों ने मिलकर किया, ऐसे मेरे सारे मित्रों से मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के ईश्वरीय कार्य में अपना सहयोग दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ मोटिवेटेड होके इस तरह की धार्मिक यात्राओं का प्रायोजन करें, ताकि काफ़ी ज़्यादा लोग अनुग्रहित हों, काफ़ी ज़्यादा लोग लाभान्वित उसके लिए हो सके। धन्यवाद। जय श्री राम।